नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश हुआ और आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है। अगर बात की जाए तो लोकसभा से ये पास कर दिया गया, पूरी कसौटी जो है वो राज्यसभा में भी जिस तरीके से जो संख्या बल है 236 का और इसके समर्थन के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए। संभवतः जिस तरीके से जो संख्या बल सामने आ रहा है, जिस तरीके से एनडीए के साथी के साथ में खड़े हैं, आसानी से राज्यसभा से बिल पास हो जाएगा। चलिए अगर आंकड़ों पर नजर डाल ली जाए तो यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास खुद के 98 सांसद हैं, साथ ही जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उसके 3, एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली 1 सांसद, आरएलडी 1, आरपीआई 1, आरएलएम 1 और जेडीएस 1, यूपीपीएल 1, शिवसेना 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, एनपीपी 1 और पीएमके 1 और 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय का भी समर्थन है। इस हिसाब से संख्या जो है वो 119 से कहीं ज्यादा बैठ रही है, यानी कि ये संख्या अगर टोटल देखी जाए इस बिल के समर्थन में तो ये 125 बैठ रही है और पास होने के लिए चाहिए 119, यानी कि 6 सांसद ज्यादा। तो इसमें आसानी से ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं अभी तक अगर इसमें देखा जाए तो मुख्य भूमिका इसमें नीतीश कुमार, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, साथ ही साथ जयंत चौधरी की देखी जा रही है। मुस्लिमों को जो इसके विरोध में थे उनको ये लग रहा था कि ये लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एनडीए के साथी हैं तो साफ तौर पर इनको भी उसका समर्थन करना पड़ा। हालांकि हमने देखा था कि नीतीश कुमार का किस तरीके से इस बार ईद में विरोध देखने को मिला, ईद में किस तरीके से इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का विरोध देखने को मिला, तो मुस्लिमों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थोड़ा सबक लेंगे और बिहार में चुनाव भी है तो मुस्लिम वोटों को साधने के लिए इस बिल के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया। उसके साथ साथ अब इनसे तो नाराज मुस्लिम है ही हैं जो इस बिल के विरोध में, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज जो हैं वो कांग्रेस से भी हैं, तृणमूल कांग्रेस से भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, अखिलेश यादव से भी हैं, साथ ही साथ जो भी इस बिल के विरोध में थे उनसे भी कहीं ना कहीं नाराज है मुस्लिम कि भाई क्या अब आप हमारे साथ में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिमों ने कहा था कि अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं ये पार्टियां भी कहती हुई नजर आई थी कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो हम सड़कों पर खून बहा देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, ये कहा गया था। तो वहीं अब जब ये बिल कानून बन जाएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम दरवाजा तो जरूर खटखटाएंगे कि क्या आप सिर्फ उस समय बातें ही कर रहे थे, क्या ये विरोध सिर्फ सदन तक ही सीमित था, क्या लोकसभा के बाद राज्यसभा तक ही ये विरोध सीमित था। जब सड़कों पर ये प्रदर्शन होगा तो क्या राजनीतिक दल साथ में होंगे। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि आप इस बिल को रोक क्यों नहीं पाए। जो तमाम मुस्लिम संगठन है वो भी इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको लेकर भी उनके अंदर रोष है कि आप इस बिल का विरोध क्यों नहीं कर पाए, आप रोक क्यों नहीं पाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी देखना होगा कि आखिर इसका आने वाले चुनाव में क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार से उम्मीद थी मुस्लिमों को कि ये विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने भी समर्थन दे दिया। कहीं ना कहीं अहम भूमिका नीतीश कुमार की भी रही है इस बिल को पास कराने में। तो वहीं अब ये देखना होगा कि आखिर किससे मुस्लिम ज्यादा नाराज हैं, जिन्होंने विरोध किया या जिन्होंने समर्थन किया।
ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।